Hello students, welcome to the EVS class, standard 5th. Today we are going to study chapter 6, seed become a plant. So previous class में हमने इसकी हाफ स्टडी की थी, जिसमें हमने सीड की से न्यू प्लांट कैसे निकलता है और इसमें जर्मिनेशन क्या होता है और विदाउट सीड कैसे कौन कौन से प्लांट ग्रो होते हैं उसके बारे में स्टडी किया था। आज हम पढ़ेंगे, टॉपिक है हमारा डिस्पर्जल, यानी इनका विस्तार होना, यानी बीज जो पौधे होते हैं वो बढ़ते कैसे हैं। जमुना वॉज सरप्राइज टू सी द पीपल ट्री ऑन द वॉल ऑफ द टेम्पल. सी wondered who would have planted this tree. Jamuna asked her father about this. He said to her, through birds and pigeons seed reached there. Seeds are dispersed away by wind, water, birds and animals by getting stuck in their beaks or on their body. This is called dispersal of seed. तो जमुना क्या है, बड़ी आश्चर्यचकित होती है कब, जब वो क्या है मंदिर की दीवार पर एक पीपल के पेड़ को देखती है। तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये पेड़ यहाँ पर किसने लगाया है। तो जमुना अपने पिता से पूछती है इसके बारे में कि ये पेड़ किसने लगाया है यहाँ पर। तो उसके पिता उसे बताते हैं कि ये जो पक्षी होते हैं या कबूतर या चिड़िया, इनके द्वारा ये जो बीज होते हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं और ये बीज क्या है फैलाए जाते हैं, या तो हवा से उड़कर आ जाते हैं, या कोई पक्षी है या फिर जानवर के पक्षी की चोंच में दबाकर आ जाते हैं, या फिर कोई जानवर है उससे उसकी बॉडी में स्टक होकर यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और ये जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ पे क्या है, अगर ये मिट्टी में दब जाते हैं तो ये एक न्यू प्लांट के रूप में निकल आते हैं। इसे ही हम डिस्पर्जल ऑफ सीड कहते हैं, यानी बीजों का फैलाव कहते हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स फ्रॉम अब्रॉड। तो जो प्लांट्स होते हैं वो अब्रॉड से कैसे आते हैं, कौन कौन से प्लांट्स हैं, यानी विदेश से। फॉर बिजनेस पर्पस मैनी पीपल ट्रैवल टू अदर कंट्रीज. मैनी पीपल टेक plants and animals from one place to the other while traveling. The following plants came to our country from other countries due to people setting at different places. These plants also reach different places. Learn in the following table that which plant came here from which place. तो आपने देखा होगा कि बिज़नेस के पर्पज़ से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो विदेशों में जाते हैं या दूसरे देशों में जाते हैं। तो वहाँ से क्या है, कुछ लोग क्या है पौधे ले आते हैं, कोई जानवर ले आता है अपनी यात्रा के दौरान अपने साथ। क्या है, कुछ लोग पौधे लाते हैं, कुछ लोग जानवरों को लेके आते हैं। यानी इस तरीके से हम जब जाते हैं तो हम अपने यहाँ से कुछ ले जाते हैं, या जब कोई विदेश से आता है तो वो अपने साथ ले जाता है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या है हमारी कंट्री में बाहर से आए हुए हैं, यानी हमारी कंट्री में कुछ प्लांट ऐसे हैं जो बाहर के देशों से आए हुए हैं, क्योंकि जो लोग होते हैं अलग अलग जगह पर रहते हैं। दीज प्लांट्स ऑल्सो रीच डिफरेंट प्लेस. तो जो इसी कारण क्या है, जब लोग कहीं विदेश से कोई आता है तो यहाँ पर क्या है प्लांट आ जाते हैं और यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्लांट्स ऐसे दिए हैं जो हमें क्या है कहीं बाहर की देशों से मिले हैं, उसके बारे में हमें यहाँ टेबल में बताया गया है। जैसे कि टी का प्लांट, टी का प्लांट हमारे देश में कहाँ से आया, चाइना से। कॉफ़ी का जो प्लांट है वो कहाँ से आया, अफ्रीका से। लेडीज़ फिंगर का जो प्लांट है वो कहाँ से आया, अफ्रीका से। कॉलीफ्लावर का यूरोप से, पी का यूरोप से। तो इस तरह से ये जो प्लांट है ये हमारे देश के नहीं बनाए हुए हैं, ये अब उगाने लगे हैं, लेकिन सबसे पहले जब ये आए थे तो ये चाइना, अफ्रीका, लेडीज फिंगर या कॉलीफ्लावर या ये पी, ये सारे यहाँ से आते हैं। तो यहाँ नीचे आपको एक वर्ल्ड मैप दिया है। अकॉर्डिंग टू द टेबल राइट डाउन द नेम्स
ऑफ द कंट्रीज एंड द आइटम्स इन द वर्ल्ड मैप गिवन बिलो। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको कंट्रीज दे रखी हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जो भी प्लांट हैं उनका नाम उस जगह पर लिखना है जहाँ से ये आए हैं। इन 1807 ब्रिटिशर्स लिविंग इन इंडिया ब्रॉट लैंटाना plant from South America and planted it in a garden in Calcutta। तो 1807 में जो ब्रिटिशर थे यानी जो विदेशी लोग थे वो क्या भारत में रहने आए थे, तो वो अपने साथ क्या लाए थे, एक लेंटाना प्लांट होता है उसको लेकर आए थे साउथ अफ्रीका से, और उन्होंने उस प्लांट को क्या किया, कलकत्ता के गार्डन में लगा दिया था। तो इस तरीके से यहाँ पे ये लेंटाना का प्लांट आया है। दूसरा है इन 1830 अ ब्रिटिशर ऑफिसर ब्रॉट अ यूकेलिप्टस प्लांट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड प्लांटेड इन नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु। तो एक ब्रिटिशर था ऑफिसर जो क्या है ऑस्ट्रेलिया से आया था, तो यूकेलिप्टस का प्लांट लेकर आए और उन्होंने नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर तमिलनाडु में, वहाँ पर उन्होंने इस पौधे को उगा दिया, इसलिए उस पौधे को नीलगिरी भी कहा जाता है। इन 1950 इंडिया इम्पोर्टेड व्हीट फ्रॉम अमेरिका। सन 1950 में क्या है, भारत ने गेहूं का अमेरिका से आयात किया था। आयात माने लेना, यानी अमेरिका से उन्होंने गेहूं को लिया था। द वेट स्टॉक कंटेन सीड ऑफ गाजर घास टू। तो जो गेहूँ जब वहाँ से गेहूँ का जो स्टॉक वहाँ से लाया गया तो उसके साथ क्या है गाजर घास होती है वो भी साथ में आई। एंड दे स्प्रेड इन इंडिया अननेसेसरी। तो अनावश्यक रूप से यहाँ पर इस तरीके से फैल गई, यानी मंगाया तो वेट था लेकिन उसके साथ साथ जो गाजर घास है वो भी आ गई थी, तो वो यहाँ पर उग गई।